नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। राजगढ़ के ठिकाना गंगाबाग में शुक्रवार को श्रमजीवी पत्रकार संघ उप शाखा राजगढ़ रैली का पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसका मुख्य आतिथ्य महंत प्रकाश दास महाराज ने किया। समारोह में सर्व समाज जागृति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ब्रिजवासी गौरख सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा, ब्रिजवासी गौरख सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत धर्मदास महाराज और श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसी अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार गुप्ता को संघ का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही संरक्षक मंडल और अन्य पदाधिकारियों का गठन किया गया, जिनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। सभी पत्रकारों ने मिलकर संघ के साथ एकजुट होकर पत्रकार हितों की रक्षा और विकास के लिए काम करने का संकल्प लिया। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में कई बच्चों की मौत और कई गंभीर रूप से घायल होने पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गहरा दुख व्यक्त किया है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने भरतपुर दौरा रद्द कर तत्काल झालावाड़ के लिए रवाना हो गए। मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हादसे की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सभी जर्जर और असुरक्षित स्कूलों की सूची बनाकर उनकी मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। शिक्षा मंत्री ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होने दी जाएंगी और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके इस कदम को संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। मनोर थाना पंचायत समिति क्षेत्र में जो पिपलोदी गाँव है, वहाँ अकस्मात दुर्घटना हो गया, यानी कि छत गिरने से उसमें 5 बच्चों की डेथ होने की सूचना मेरे पास है। अभी तक 20 के आसपास बच्चे घायल हैं। नज़दीकी अस्पताल में उनका इलाज चला दिया है। सभी अधिकारी वहाँ पहुँच गए हैं, जिला कलेक्टर भी पहुँच गए हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे शिक्षा विभाग के वो जयपुर से रवाना हुए लगभग 1 घंटा हो गया और मैं भी उधर के दौरे पर था। वहाँ मुझे सूचना मिली, मैं रवाना हो गया। अभी यहाँ सर्किट हाउस में सामान था, वो लेकर के मैं निकलता हूँ। मतलब बिल्डिंग सरकारी स्कूल में बिल्डिंग बेहद खराब है काफ़ी समय से, क्या आइडेंटिफाई हो पाई कि बिल्डिंग खराब है? हमारा सबसे बड़ा काम ही है बच्चों को राहत पहुँचाना, बच्चों का इलाज कराना और हम सारा ध्यान हमारा उस पर केंद्रित किया। तो क्या सरकार क्या करोगे? बिल्डिंग सरकार जाँच करवाएगी क्या कैसे बारिश के जगह पे ऐसे हालात और भी बने हुए हैं। हम सूचना प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन सब मरम्मत कराना तुरंत जरूरी नहीं होता, लेकिन हमने निर्देश दिए हुए कि जहाँ ऐसी जर्जर अवस्था में या मेंटेनेंस मांग रही है, नुकसान हो सकता है, तो बिल्डिंग में बच्चों को नहीं। बहुत ऐसी जगह टेंट स्कूल चल रहे हैं, उसके लिए क्या वो बात करेंगे अभी। तो सर देखिए, पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहाँ की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मुझे काफ़ी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई, मौके पर पहुंच गए हैं और मैंने प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और आसपास के जो हमारे CBOs हैं, उन सबको कहा है कि मौके पर जाएं और वहाँ सारी स्थिति को देखें और क्या क्या सहायता कर सकते हैं, वो सब प्रकार की सहायता करें। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कल सुबह घंटाघर रोड के पास AVM कॉन्वेंट स्कूल के निकट एक सरकारी डॉक्टर आशा जिंदल ने तेज गति और लापरवाही से कार चलाते हुए स्कूली बच्चों को दहशत में डाल दिया। तेज रफ्तार कार बाइक सवार पिता सचिन शेरवाल और उनके 3 बच्चों से टकरा गई, जिनमें अवनीत, नम्रता और मीनाक्षी घायल हो गए। बच्चों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद भी डॉक्टर आशा जिंदल अपनी कार से बाहर नहीं उतरी और उल्टा धमकी दी कि रिपोर्ट दर्ज करा लो।
इस मामले में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हम सुबह स्कूल जा रहे थे, वहाँ पे एक आंटी कार लेके आई, उन्होंने हमारी मोटर बाइक में टक्कर मारी और हम नीचे गिर गए और वहाँ पे मेरे भाई को हाथ में चोट आई और मेरे पैर में चोट आई। वहाँ पे मेरी क्लासमेट, फ्रेंड्स वगैरह उनको चोट आने से बच गई और वो दूर हट गए। हमारे बैग, बुक्स वगैरह सारी चीजें गीली हो चुकी थी, गंदी हो चुकी थी। आज सुबह हम स्कूल जा रहे थे, एक आंटी बड़ी तेज रफ्तार में कार लेकर आई, हमारी बाइक में टक्कर मार दी, हम नाले में गिर गए, हमारा कोर्स वगैरह सब गीला हो गया, गंदा हो गया और मेरे भाई के चोट आ गई। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। कोटा में भारत तिब्बत सहयोग मंच ने चीन से कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए श्रावण संकल्प अभियान के तहत चांदमारी बालाजी मंदिर परिसर में स्थित शिव प्रतिमा के समक्ष संकल्प लिया। मंच के प्रांतीय महामंत्री अरविंद सिसोदिया के नेतृत्व में रमेश चंद्र शर्मा, पुरुषोत्तम दाधीश, हुकूमत सिंह झाला, अनुज दत्त शर्मा, कुलदीप जेलिया, गौरव बारी, हरीश जुटला सहित भक्तगणों ने भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश मानसरोवर को चीन के आधिपत्य से मुक्त कराने के लिए यथाशक्ति प्रयास करने और हर संभव सहयोग देने का संकल्प लिया। इस अभियान का संचालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार के मार्गदर्शन, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पंकज गोयल, राष्ट्रीय महामंत्री राजेंद्र कामदार और चित्तौड़ प्रांत अध्यक्ष अरविंद कौशल के नेतृत्व में हो रहा है, जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जन जागरण का माध्यम है। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। डॉक्टर अमृता दुहन ने श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक का पदभार संभालते ही जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने संगठित अपराध और गैंगस्टर्स पर सख्त कार्रवाई का संदेश देते हुए राजनेताओं और पुलिस प्रशासन के बेहतर समन्वय की बात कही। सभी थाना और कार्यालयों में परिवादियों और पीड़ितों की त्वरित और सम्मानजनक सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। खासकर महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों में संवेदनशीलता बरतने पर जोर दिया। नशा तस्करी जैसे गंभीर समस्याओं पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने 8764513201 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे नागरिक गोपनीयता के साथ सूचना दे सकेंगे। हालांकि उनके पदभार ग्रहण के दिन ही जिले में एक बुजुर्ग महिला की लूटपाट के बाद हत्या की घटना सामने आई, जो चुनौतियों को दर्शाती हैं। फिर भी डॉक्टर दुहन के संकल्प और टीम भावना से भरे नजरिए ने उम्मीद जगाई है कि वो श्रीगंगानगर को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने में सफल रहेंगी। समय से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं और इसकी सूचना मुझे भी है और मेरी प्राथमिकताओं में है। ये राज्य सरकार की, पुलिस मुख्यालय की जैसे नशे के विरुद्ध कार्रवाई की प्राथमिकता है, ऐसे ही संगठित अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए, उसके भी हमें सख्त निर्देश हैं और उसी की प्राथमिकता स्वयं मेरी अधिकारी के रूप में एज एसपी श्रीगंगानगर के रूप में भी है। तो किसी भी तरह से ये जो नंबर है मैंने अभी आपके साथ जो साझा किया है, मेरा सबसे पहले तो यही रहेगा कि आपके पास अगर कोई किसी भी तरह से कोई संगठित रूप से अपराध करने वाला व्यक्ति अगर आपसे संपर्क करता है तो आप उस बात को अपने तक नहीं रखें। आप उस बात को हमें पुलिस तक ज़रूर हमें सूचित करें। आप सीधा मुझे सूचित करें, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे पास मुझे बताएं। आपकी हर एक जो भी आपकी सूचना है, जो भी आपके पास अगर किसी ने कुछ कहा है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। ये आप मान के चलिए हमारे लिए सर्वोपरि है। आपकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी हमारी है और जो श्रीगंगानगर की टीम है, पुलिस की टीम है, उससे आप भली भांति परिचित हैं। मैं यहाँ पर नई हूँ किंतु आप यहाँ पर सभी पहले से हैं। बहुत मजबूत टीम है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसी टीम की कप्तानी करने का मौका मिला है। मैं तो बल्कि जब मुझे यहाँ की पता चली तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाऊँगी। जो मेरी प्रोफेशनलिज्म है उसमें और परिपक्वता आएगी और कुछ बहुत अच्छा हम यहाँ पर मिलकर करेंगे। इसलिए संगठित अपराध की तो हमें जड़ें 100% हमें हिला देनी है और जो भी किसी रूप में अगर कोई अब जुड़ा हुआ है और अपने जो विचार को वापस रिव्यू करना चाहता है तो मेरा मानना है यही सही समय है, बढ़िया रहेगा। आप अपने आप को इससे दूर कर लें, नहीं तो हमारी नज़र आपके ऊपर है, चाहे वो आसूचना तंत्र से हो,
चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, और अगर हमें सूचना मिल जाती है तो अभी जो नए आपराधिक जो हमारे पास कानून है। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।